माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग करी अभी हमारी सारे सेक्रेटरीज़ की, और उसके बाद अब मैं 3 बजे करने जा रहा हूँ। तो उनका आदेश है कि हमारी जो 7 प्रायोरिटीज़ उन्होंने हमारे लिए सरकार के लिए फ़िक्स हैं, जो अगले 2 साल तक रहेंगी। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन हमारी, सेकंड है हेल्थ, तीसरा है रूरल इकॉनमी को कैसे तरक्की देनी है, नंबर 4 है टूरिज़्म, 5वां है हाइड्रो नेचुरल फार्मिंग, और 7वां है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के लिए मतलब यहाँ पे कैपेसिटी क्रिएट करनी है। तो इन 7 पे पॉलिसी, क्योंकि अब 2 साल के बाद इलेक्शन ड्यू है, तो इसलिए फोकस्ड काम करेगी सरकार इधर, और अपने रिसोर्सेज को सेंट्रल तरीके से इन मेजर प्रायोरिटी एरिया पे काम करेगी। तो हमारी तो ड्यूटी सरकार के साथ ही है। तो जो सरकार की जो पॉलिसीज़ जो बनेंगी इन्हीं सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए बनेंगे। तो हम लोग सारे सेक्रेटरीज़ को सरकार ने, सीएम साहब ने आदेश दिए हैं कि इन पे फॉलो करें। और सीएम साहब ने दूसरा थोड़ी सख्ती करते हुए ये बोला है कि सारे अधिकारी जो हैं, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सब जो हैं अब टाइम से दफ्तर आएंगे, और डायरेक्टर्स और शहर से बाहर जाएंगे तो मिनिस्टर्स को और चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर और सीएम को मैसेज डालेंगे, ताकि उनको जब वो उनको पता रहे और वो ढूंढना ना पड़े। नहीं तो वो ढूंढने होते दिल्ली हैं तो उनको सीएम साहब को दिक्कत होती है। तो थोड़ी सख्ती है, टाइम से आएंगे और टाइम से काम करेंगे। और फाइलों का भी निस्तारण, ये नहीं कि पड़ी है तो पड़ी है। सीएम साहब ने आदेश दिया कि 1-2 दिन से ज़्यादा कोई फाइल सेक्रेटरी एचओडी के पास नहीं रुकनी चाहिए। सर, पंडित जी, अगर फाइल की कोई होगी तो कोई मेरे को भी तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी ज़रूरत ना पड़े, लोग खुद ही करें। नहीं तो फिर वो सीएम साहब ने कहा मंथली रिव्यू करो और 15 दिन में रिव्यू करो, और फिर उनको बताओ कि कौन काम नहीं कर रहा है। सर, जो आपके टेबल पे कभी हमने फाइल देखी नहीं पेंडिंग, तो बाकी कैसे हो सकती है? तो कोशिश करेंगे सबको कि ना हो। मैं भी ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं करूँगा तो फिर तो लोगों को मैसेज जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वो उनको भी लगेगा कि सीएम साहब का आदेश भी है, और थोड़ा सा जब अपनी तरफ से एग्जाम्पल सेट करूँगा तो उनको भी सब टाइम से आएंगे। साहब ने बोला जब चीफ सेक्रेटरी टाइम पर 10 बजे से पहले आते हैं तो बाकी को आने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। तो आप कहते हैं तो मैं तो टाइम पर सुबह 10 से पहले ही आता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे मित्रगण सारे टाइम से आएंगे। सर, सीओएस की मीटिंग बड़े लंबे टाइम से प्रदेश में नहीं है, क्या दोबारा रिवाइव करेंगे आप? सीओएस में अब जैसे वो सीओएस एक फॉर्मल प्रोसीजर है, हालांकि उसको कोई पावर नहीं होती है। इट इज़ जस्ट रिकमेंडेटरी, आपस में बैठ लेते हैं। तो आपस में बैठने का तरीका तो मतलब भारत सरकार में सीओएस को पावर्स हैं कि वो रेकमेंड करती है तो उधर वो उसको माना जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर उसका रूल्स में उसका सीओएस की जो पावर है कहीं डिफाइंड नहीं है। तो वो भी मतलब बेसिकली जैसे हम अभी मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, वो भी एक तरीके से सीओएस ही है। जो मैं मीटिंग करूँगा, मिलूँगा लोगों से, तो अपने सेक्रेटरी के साथ, तो वो भी एक सीओएस ही टाइप है, पर उसको उस नाम नहीं दिया है उसको। तो जब मैं इस महकमे में था, एआर में, तो रेगुलर मुझे रॉय साहब चीफ सेक्रेटरी थे, हम रेगुलर मीटिंग मंथली होती थी। उसके बाद से बंद हो गया। उसके मेरे जाने के बाद इक्का दुक्का ही हुई हैं हटने सर, से। प्रदेश की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी है नहीं, आपके सामने बड़ी चुनौती है, किस तरह से पार करेंगे? आर्थिक स्थिति अभी 4-6 महीने तो थोड़ी सी मुश्किल में है हमारी। अभी वो भी डिस्कस हुआ साहब से, और इसीलिए थोड़े से हाथ खींच के काम करना पड़ रहा है हमको। अगले साल से हमको उम्मीद है कि ये स्थिति अगले 2 सालों में नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट 2 इयर्स हमारे लिए फेवरेबल रहेंगे। 4 से 6 महीने का पीरियड बताया आपने, इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी है कि मतलब स्ट्रेटेजी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, क्योंकि मैं नया हूँ, उतनी मेरे को भी उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि सरकार को परेशानी तो नहीं आने देंगे। जो दिक्कत है वो तो है, पर ऐसी स्थिति तो नहीं आने देंगे कि लोग मतलब काम ही बंद हो जाए। हाँ, आपका जो स्थिति है सर, काफ़ी नुकसान प्रदेश का हुआ है, प्रदेश का विकास भी करना है, एम्प्लॉय भी हमको तनख्वाह भी देनी है, तो किस तरह से मैनेज करेंगे सर? जो डैमेजेस हुए हैं उसके लिए तो भारत सरकार के साथ रेगुलर हम लोग इंटरेक्शन होता रहता है। टीम्स भी आ चुकी हैं यहाँ पे। तो यहाँ का इस साल का जो लॉस हुआ उसका प्रपोज़ल बन के जा रहा है। अभी आज भी उनको एसीएस रेवेन्यू को साहब ने बोल दिया है कि तुरंत, मैंने भी बोला है कि तुरंत भेज दें।
और जो पिछले वाले जो पैसे आने हैं उसके लिए भी प्रयास हो रहा है कि वो कोशिश सीएम साहब कर रहे हैं कि जो 2 किस्तों में आना है वो हमको 1 किस्त में ही आ जाए, तो और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स टाइम पे भेज के उन पैसे को वापस ला सकें। तो ये है। बाकी इस साल का जो पैसे का रिम्बर्समेंट थोड़ा शायद लेट हो, लेकिन पिछले को कोशिश कर रहे हैं कि पिछला जो अवार्ड हुआ है वो आ जाए हमारे पास। सर, जो ये 7 सेक्टर फोकस किए गए हैं, तो क्या इनसे जुड़ी पॉलिसीज भी नई सिरे से ड्राफ्ट होंगी कुछ? पॉलिसी लगभग बनी हुई हैं, पर यह है कि बजट का एलोकेशन होगा इनमें, मतलब रुकावट तो है, बजट की दिक्कत है। तो इनमें साहब ने बोला है कि इनमें फाइनेंस डिपार्टमेंट लिबरल रहेगा इनको फंडिंग करने के लिए, इन सेक्टर्स में ना, इनमें इनके केसेस में ज़्यादा फंड रिलीज़ होगा। बाकियों में तो मतलब आपको पता है लिमिटेड रिसोर्सेज में कहीं ज़्यादा कहीं कम करना पड़ेगा, इनमें कम इनको देने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। सर, हमारी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है पत्रकारों की कि आपको हमने आगे कभी फ़ोन किया आप उठाते हैं, लेकिन आपके कई सेक्रेटरी ऐसे हैं फ़ोन नहीं उठाते हैं। आपसे बात करेंगे हर बार अच्छा नहीं लगेगा, या सीएम को फ़ोन करेंगे वो भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई ऑर्डर ऐसा करेंगे कि अगर कोई पक्ष लेना है खबर में तो सेक्रेटरी फ़ोन तो उठाने के लिए। अभी सेक्रेटरी आईपीआर ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन कर रखे हैं इस विषय पर मुझे पता नहीं है ना। आप सेक्रेटरी आईपीआर हैं, सीएम के सचिव भी हैं, उन है ना, उनसे इस बारे में डिस्कस कर लें। सर, आपने 7 प्राथमिकताएं बताई, फिर आपसे व्यक्तिगत प्राथमिकताएं पूछी जाए अपनी, क्योंकि आपका लंबा तजुर्बा है, क्या फिर प्राथमिकता रहेगी? एक तो अपना नॉर्मल डिसिप्लिन और फिजिकल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन, अगर मैं बिजली बोर्ड में गया था जब, तो हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन वहाँ कभी चेयरमैन बैठते ही नहीं थे। तो मैं ही एक चेयरमैन हूँ कई सालों के बाद जो रेगुलर बैठा। हमने बैठने का ही असर ये होता है कि वहाँ पे लोगों ने सब टाइम पर आते थे। कोई भी, सबको मालूम था कि 15 मिनट लेट होंगे तो 10 बजे मैं फ़ोन करना स्टार्ट कर देता था। तो अब जो है उससे देखिए आपने इम्प्रूवमेंट हो गई। जब मैं गया था तो वहाँ पे तो नारे ही लगते थे रोज़, आज वो स्थिति नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन भी है, 500 करोड़ का प्रॉफिट अभी मेरे ख्याल से हमने 15 महीने में 500 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि अपने हाथ में जितना है उतना करने का प्रयास करूँगा। सर, सीएम साहब कहते हैं कि लोन चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, हिमाचल अपने पाँव पे खड़ा हो, कुछ अपने ऐसे स्रोत पैदा हो, उसके लिए क्या रहेगा आपका? अभी तो दिक्कत है ही है ना। पर जैसे अब आप देखो ना, बिजली बोर्ड जैसा ऑर्गेनाइजेशन घाटे में क्यों गया था? हमारे नहीं जाना चाहिए, पावर सेक्टर में घाटा होना नहीं चाहिए। हम लोग की लिथार्जी है। अब अगर हमने ठीक से काम, पैसे की वेस्टेज ना की होती तो ये, मतलब मैं ये कह सकता हूँ बिजली बोर्ड के एक्सपीरियंस से कि हम लोगों ने या हमारे अधिकारियों ने वहाँ पे पैसे को, एक दुधारू गाय को बिल्कुल मार दिया है। तो सिर्फ हमने कोई अच्छा ऐसा काम थोड़ा ना किया स्पेशल, भाई ये है कि वेस्टेज बंद कर दी। वेस्टेज भी बंद हो जाए सरकारी सिस्टम में तो लॉसेस कम हो जाएंगे। मेरे साथ खुश रहते हैं कि उनका कोई काम रुकता नहीं है। ये डीए साहब तो अभी वित्त विभाग का मामला है ना, तो वो देख के ही बताएंगे वो, है ना, पर मदद करने की। पर बाकी तो वित्तीय स्थिति में देख के पॉलिटिकल डिसीजन ही होता है।